गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर अंशु सिंह में। अभी सुबह के 9 बजे है और देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। तैयार किस लिए हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। आज हमारा बिहार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा एक आइडिया जो स्टार्टअप आइडिया जो चलाया जा रहा था आइडिया फेस्टिवल के नाम से, उसका ग्रैंड फिनाले है। उसके लिए हमें इनवाइट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से कि आप आए और अपना विचार सभी लोगों के सामने रखें। तो इसलिए अभी सुबह सुबह तैयार होकर हम लोग गांधी मैदान के बापू सभा के लिए निकल रहे हैं। और यह फेस्टिवल जो मेनली जो है हम लोग का, चाय भी दे सकते हैं, चाय भी पी रहा हो सुबह का 9 बजे तो चाय पीना ज़रूरी है। और यह फेस्टिवल मैंने इसलिए रखा गया था कि हमारे जो बिहार के कोने कोने से जो है जो उद्यमी बनना चाहते हैं, जो स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बाहर आवे, अपने आइडिया को सबके सामने रखे। यदि आइडिया में दम रहेगा तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा और डिपार्टमेंट इंडस्ट्री द्वारा उन्हें फैसिलिट किया जाएगा। फैसिलिट करके उन्हें सारा जो सुविधा होता है उद्यमी योजना का और जो स्टार्टअप बिहार का सारा सुविधा उन्हें दिया जाएगा। 10 लाख तक का ग्रांट सीड फंड दिया जाता है, जो कि 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री रहता है। तो उसी का आज ग्रैंड फिनाले है। प्लस ये भी कहा गया है कि जिनको उद्यमी योजना के अंदर पहला किस्त मिल चुका है, तो जिनको द्वितीय किस्त मिलना है या तृतीय किस्त मिलना है, उनको भी बुलाया जा रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग जा रहे हैं कि मेरा तो पहला किस्त मिल चुका था, ट्रेनिंग भी पूरा हो चुका है, अब ये द्वितीय किस्त मिलना है। तो हो सकता है कहीं भी, मतलब इतना जल्दी तो मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 को ट्रेनिंग खत्म हुआ है, आज हुआ 10 तारीख, 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा प्रोसेस। लेकिन देखते हैं, कहीं हो सकता है कि मान ले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो एक ही स्लैब में सबको बाहर निकाल दिया जाए। तो बने रहिए, अभी जर्नी लंबा है, अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये फाइनली हम लोग अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। सारा इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बता ही दिया है कि आज क्या फंक्शन होने वाला है, तो उसी का ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये अस्याना दीघा रोड है, पटना का फेमस अस्याना दीघा रोड। तो रोड का हालत थोड़ा खस्ता-मल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चूँकि सीवेज लाइन जब रोड बन जाता है तभी सीवेज लाइन गवर्नमेंट का बनता है, तो वही बात है यहाँ पे। तो ये सफ़र अभी हमारी स्टार्ट हुई है। अभी जो जिस रूट से हम गुजरेंगे, जैसे अभी अस्याना दीघा रोड के बाद दीघा के बाद फिर मेरिन ड्राइव, फिर हम गांधी मैदान, सारे रूट को आपको दिखाते चलेंगे। अब ये हम लोग दीघा छोड़ के फिर मेरिन ड्राइव की ओर वो प्रस्थान कर रहे हैं। ये अटल पट है, जो कि कनेक्टिविटी है मेरिन ड्राइव और अटल पट का जो कनेक्टिविटी ब्रिज है दीघा के ऊपर, यही हमारा कनेक्टिविटी ब्रिज है। तो अब मेरिन ड्राइव पहुंचेंगे, फिर हम लोग जो है मेरिन ड्राइव के बाद डायरेक्ट रोड से सीधा हम लोग गांधी मैदान की ओर निकलेंगे। अब अटल पट को छोड़ के हम लोग गोलंबर रोड मेरिन ड्राइव को पकड़ रहे हैं, जो जेपी गंगा पथ है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जेपी गंगा पथ का गोलंबर है। यहीं से हम लोग चारों तरफ निकल सकते हैं। सामने में आप एक पुल भी देख सकते हैं, जो हमारा जेपी सेतु है, जो पटना को हाजीपुर से कनेक्टिविटी देता है। एक साइड का पुल है और दूसरे साइड को गांधी सेतु है, वो भी आपको हाजीपुर और पटना का कनेक्टिविटी देता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जेपी गंगा पथ का, आप देख सकते हैं। यहीं से फूड कोर्ट भी स्टार्ट हो चुका है। सारा फूड कोर्ट जो होता है यहीं से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा है कि जब शाम में आप आएंगे तो एक मेला सा नज़ारा रहेगा, काफ़ी भीड़, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं। कोई आइसक्रीम खाता है, कोई बहुत तरह का फूड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप लोग अपने फैमिली के साथ आवे तो यहाँ पे आप ज़रूर एक बार पहुँचे और फूड प्लस गंगा जी का नज़ारा ले। यहीं पे हमारा भी फूड कार्ट अवेलेबल है, बीटेक फूड कार्ट के नाम से। तो जब भी आप मेरिन ड्राइव आए तो एक बार हमारे पास ज़रूर आके कोई भी चाइनीज़ और इंडियन का किसी भी फूड का एक बार ज़रूर सौदापान करें, तो लगेगा कि हाँ, हम लोग एक जो जेन्युइन रेस्टोरेंट या बड़े आपको होटल में खाते हैं, तो वैसा ही स्वाद आपको बहुत ही कम अफोर्डेबल रेट पे आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हम लोग अब मेरिन ड्राइव पकड़ चुके हैं। कुछ समय में ही हम लोग गांधी मैदान कनेक्टिविटी, जो मेरिन ड्राइव गांधी मैदान कनेक्टिविटी, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। फाइनली हम लोग अब जो है आपको मेरिन ड्राइव से गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। यही कनेक्टिविटी रोड है जो कि आपको मेरिन ड्राइव पटना को जोड़ता है गांधी मैदान से।
आप सामने में वहाँ पे देख भी सकते हैं सम्राट अशोक कन्वेंशन है, वही बापू सभागार बोलिए या फिर सम्राट अशोक कन्वेंशन बोलिए, दोनों एक ही साथ है, एक ही जगह, एक ही एरिया पे अवेलेबल है। तो ये हमारा कनेक्टिविटी रोड है जो कि अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है, हम लोग पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पहुंच के फिर हम लोग देखेंगे कि वहाँ का क्या प्रोसेस होता है, एंट्री क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा होगा। रजिस्ट्रेशन में हमारी एंट्री होगा अलग गेट से, क्योंकि हम स्टार्टअप के तौर पर वहाँ पहुँच रहे हैं, तो स्टार्टअप के लिए गेट अलग गेट से एंट्री होगा। बस कुछ ही समय में हम वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच के फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस है। फाइनली अब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यही हमारा डेस्टिनेशन है बापू सभागार का। आप बड़े बड़े होर्डिंग में भी देख सकते हैं, बिहार और देखेंगे बीच पर प्रोत्साहन पैकेज 2025 लोग का पास समारोह। यही हमारा एंट्री गेट है, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद ये अभी इतना जो भीड़ देख रहे हैं, ये अलग अलग जगह से सभी ज़िले से DIC मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है वो अपने अपने जो लाभार्थी है उसको लेकर पहुँचा हुआ है, इसलिए वहाँ उतना भीड़ है। और ये हम अब चल दिए हैं अपने गेट की तरफ, जहाँ से स्टार्टअप का और इन्वेस्टर्स का एंट्री है। वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद वहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद जो है फिर जाकर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आफ्टर देन हम लोग जो है वेन्यू के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी होर्डिंग लगा हुआ है। सामने में जो है सम्राट अशोक कन्वेंशन है, वो भी एक सेमिनार हॉल ही है, लेकिन बापू सभागार जो है उससे बड़ा सेमिनार हॉल। फाइनली हम अभी पहुँच चुके हैं अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। यहाँ पे हम ये मैडम जी जो देख रहे हैं, इनको हमने बोला कि हमने स्टार्टअप हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये देख लिए कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसके लिए इन्होंने टोक भी दिया कि आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। फिर हमें अपना रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद करना पड़ा। तो ये देखिए हमारा नाम सर्च किया जा रहा है यहाँ पे कि स्टार्टअप में अंशु शेखर के नाम से, शेखर टेली सिस्टम नाम से है कि नहीं। और फाइनली अब आप देख सकते हैं कि मैं वेन्यू के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ वेन्यू के अंदर आके मैं अपना जो स्टार्टअप का जो 3 रो बना हुआ था, 3 जो सीटिंग प्लान था स्टार्टअप का, वहाँ मैं अपना सीट ग्रहण कर चुका हूँ। सामने आप स्टेज देख सकते हैं, जहाँ पे आज के मुख्य अतिथि जो हमारे भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी, और जो उद्योग मंत्री हैं हमारे बिहार सरकार के नीतीश मिश्रा जी कुछ ही समय में आने वाले हैं। पूरा सीटिंग प्लान देख सकते हैं। ये पूरा बिहार के सभी ज़िलों से जितने भी उद्यमीज़ और जितने भी स्टार्टअप्स से सब लोग पहुँचे हुए हैं। ये पूरा जो हमारा ऑडिटोरियम है खचाखच भरा हुआ है। अब कुछ समय के बाद अब जो है हमारे जो चीफ गेस्ट है उनकी उपस्थिति होने वाली है। और ये देखिए, और ये हमारे जो चीफ गेस्ट हैं तीनों का जो मैंने नाम बताया, पीयूष गोयल, सम्राट चौधरी और नीतीश मिश्रा, साथ में हमारे बिहार के जो मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत हैं, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं स्टेज पे, सबको देख सकते हैं। अभी हम पीयूष गोयल जी सारे जितने भी यहाँ पे उद्यमी और स्टार्टअप अवेलेबल है उनके अभिवादन कर रहे हैं। सारे लोग खड़े होके उनका अभिवादन कर रहे हैं और वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है ये, जब भी बिहार में इस तरह का प्रोग्राम होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए। और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो भागीदारी होती है, तो लगता है कि हाँ चलो बिहार हमारा जो है विकसित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब सभी अपने स्थान को ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे में जितने भी हैं सबका परिचय हो रहा है। नीतीश मिश्रा जी मिल रहे हैं पीयूष गोयल से, सम्राट बगल में सम्राट चौधरी खड़े हैं, और ये पूरे लोग जो खड़े थे, जो अभिवादन कर रहे थे, वो भी अपना सीट अब पकड़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत बेहतरीन रहा, जो भी स्टार्टिंग से लेके, एंट्री पॉइंट से लेके और अभी तक का जितना भी सिनेरियो आप देख रहे हैं वो काबिल तारीफ़। अब देखते हैं आगे अब क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ से अनाउंस किया जाता है, किस किस को फंड मिलता है, वो तो आगे की चीज़ है। लेकिन अभी तक के लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन रहा। और प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो उद्योग विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा जो आज का जो मेन जो है हमारा जो मेन टॉपिक था, उस पर बताया जा रहा है कि उद्योग विभाग जो है, यदि निवेश हमारे बिहार में आती है तो किस तरह से वो जो निवेशक होंगे, जो उद्योगपति होंगे, उसको मदद करेंगे। इन सेंस कि इसमें कुछ मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कोई 1000 करोड़ का यदि इन्वेस्टमेंट बिहार में करता है तो बिहार सरकार द्वारा उन्हें 25 करोड़ का जो है आपको ज़मीन फ्री में दी जाएगी। अब हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी द्वारा जो है हम लोग को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ इन्होंने दोनों चीज़ किया। यहाँ उन्होंने बिज़नेस के बारे में बताया, हम लोग को भी संबोधित किया, प्लस यहाँ पे इन्होंने अपनी राजनीति को भी चमकाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने इशारे में बता दिया जंगल राज क्या है और अभी का राज क्या है। खैर ये इनका राजनीतिक
खैर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसको तो हम लोग नहीं काट सकते हैं। खैर जो भी उन्होंने बताया, राजनीतिक छोड़ के उन्होंने जो भी चीज़ बताया बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही मतलब सोचनीय था कि बिहार में जिस तरह से बिहार ने पिछले 10 सालों में उद्योग के क्षेत्र में तरक्की किया है, वो काबिल तारीफ़ है। ये शारदा जी हैं जो कि योर स्टोरी के फाउंडर और CEO है, और ये इनको भी संबोधन करने का मौका प्राप्त हुआ क्योंकि ये बिहार की बेटी और बिहार से निकल के इन्होंने अभी देश और विदेश में अपना नाम, योर स्टोरी जो इनका स्टार्टअप है उनका नाम कमाया है, तो वो अब हम लोग को अपने बारे में बता रहे हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी मंत्रीगण हैं, पीयूष गोयल के साथ नीतीश मिश्रा जी दिख रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिख रहे हैं, ACS साहब दिख रहे हैं। ये यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। जो हमारा जो ये आइडिया फेस्टिवल जो हुआ था उसमें जो 5 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, 5 नंबर पे, 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर 1 पे, उनको प्राइज़ मनी दिया जा रहा है, प्लस जो है उनको सम्मानित किया जा रहा है शील्ड और प्रमाण पत्र देके। तो वही चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। हाईएस्ट जो पहला स्थान आया तो उनको 25,000 रुपया मिला, शील्ड मिला और प्रमाण पत्र मिला। अब इनके आइडियाज़ को डायरेक्ट जो है स्टार्टअप बिहार के अंदर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनको जो भी सुविधाएं स्टार्टअप के अंदर मिलती है वो सारी सुविधाएं इनको दी जाएगी, और ये भी अब जो है स्टार्टअप बन के अपना जो है देश विदेश में अपना नाम रोशन करें। और ये कार्यक्रम का अंतिम स्टेज है जहाँ पे माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री भारत सरकार पीयूष गोयल जी के द्वारा हम लोग को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पे वही हुआ, इन्होंने पहले तो सारा जो बिहार के जो उद्योग के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ हैं उनको उन्होंने पॉइंट पे पॉइंट समझाया, पॉइंट पे पॉइंट बताया। फिर ये भी वही राजनीतिकरण पे उतर गए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो राजनीति नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो फिर वही जंगल राज मंगल राज वाली बातें कुछ हुई। फिर जाके ये चीज़ हुई कि वो अब आगे बिहार को क्या क्या देंगे। GST के बारे में बताया गया, जिसका रिफॉर्म अभी हाल फिलहाल में किया गया है। खैर जो भी प्रोग्राम रहा, ये नेता की जो अपने महत्वाकांक्षा है उसको छोड़ के बाकी जितना भी चीज़ हुआ स्टे आपको ऑडिटोरियम के अंदर में, वो काबिल तारीफ़ थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव रहा। इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में भी उद्योग विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ बिहार सरकार को करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें एक जो है एक सोचने का हमको हमारा क्षमता विकसित हो, और हम भी जो है जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर बने, जॉब क्रिएटर बने। इसी के साथ